जय श्री राम। मैं आपका अक्कू पंडित। एक कीड़ा मकोड़ा है चंद्रशेखर रावण, जिसको दुनिया जानती है आज के टाइम पे। वो एक इस तरीके का विवादित इंसान है जिसने जातिवाद का ऐसा कीड़ा आज के टाइम घोल रखा है कि बहन मायावती के जो सपोर्टर हैं, आज वो जय भीम मतलब कि दलित समाज में भी इतना ज्यादा आज के टाइम में विवाद उस इंसान ने कर रखा है कि जो आज चंद्रशेखर रावण के लोग हैं वो बहन मायावती को नहीं चाहते हैं, और जो बहन मायावती के आदमी है वो चंद्रशेखर रावण को नहीं चाहते हैं। भाई अपना सपोर्ट कल भी था अपने पूरे दलित समाज को, और अपने समाज इस दलित समाज को अपने साथ लेके चलेंगे भाई। और वो उस दलित भाई को साथ में लेके चलेंगे जिसकी विचारधारा कट्टर होगी और हिंदुत्व की होगी, जिसकी विचारधारा चंद्रशेखर रावण की तरह होगी। भाई उस भीमटे से हमारा दूर दूर तक का कोई भी नाता नहीं है। और अगर मैं बताऊं ना भाई, मैं एक चीज क्यों कह रहा हूं, तो कान खोल के सुनना और ध्यान से सुनना। ये वही चंद्रशेखर रावण है दुखाने के लिए, और इसने आप एक नया कानून लाया है। उस कानून को सुन लो भाई। ये एक ऐसा कानून लाना चाह रहा है जैसे एक बार सेपरेट इलेक्ट्रिक बोर्ड चालू किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और फिर बी.आर. अम्बेडकर के साथ समझौता हुआ, जिसे पेनपोर्ट कहते हैं। जिसके बाद सेपरेट इलेक्ट्रिक हट गई और दलितों के लिए उसकी जगह आरक्षित सीटें लागू हुई, जो अभी भी है, ठीक है। लेकिन सेपरेट कानून था वो मुसलमानों का हटा नहीं था उस टाइम। जब वो सेपरेट कानून जब हटा नहीं तो क्या हुआ कि मुसलमानों का एक तरफा वोट हो गया। ये सेपरेट कानून एक ऐसा कानून होता है, जब इस कानून के आधार पे आप वोट दोगे तो जो मुसलमान समुदाय है, अगर वो वोट देगी तो वोट लेने वाला भी मुसलमान होगा, उसकी सुनवाई करने वाला भी मुसलमान होगा, बाकी कोई भी हिंदुस्तानी वोट नहीं दे सकता। इसी का देन है आज पाकिस्तान हमारे भारत से हट चुका है, और इसी का देन है आज बांग्लादेश भी हट चुका है। एक नंबर का सुगर साला मिलचट्टा ये भीमटा, इसने एक नया कानून लाया है और लोकसभा में जाके ये मांग कर रहा है। मांग क्या कर रहा है? इसी वोट सेपरेट कानून की मांग कर रहा है। क्यों इस सेपरेट कानून की मांग इसलिए कर रहा है ये कि सेपरेट कानून में सिर्फ दलित समाज को वोट देंगे, और समण समाज में कोई भी से वोट नहीं दे सकता, ओनली दलित समाज। और जब दलित समाज वोट देंगे, जैसे आज भारत से बांग्लादेश अलग हुआ है, जैसे आज भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है, उसी तरीके से ये दलित समाज को हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से अलग करके एक दूसरा स्टेट, एक अलग दूसरा अपना ये देश बनाना चाहता है। जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में इन जिहादियों ने हमारी बहन बेटियों के 80% के लोग अगर उस हाईवे पे नंगी लड़के हो या लड़कियां हो गया था, तो कौन थे? दलित समाज के लोग थे। ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े मानसिकता के लोगों ने हम अपने सभी छत्तीस बिरादरी भाइयों को बांट रखा है, और इसी तरीके से ये दलित समाज को ही बांटने का काम कर रहा है। अगर कल को कोई बड़ा हादसा हो जाता है भारत में, तो इतना पैसा, इतनी फंडिंग है इस माता रावण के पास कि विदेश भाग सकता है। सोचो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ क्या होगा। वही होगा जो आज भूखमरी पाकिस्तान में मची हुई है, लॉकडाउन में भग के हिंदुस्तान में आए थे। वही होगा जो आज बांग्लादेशी भाग के दिल्ली में आ रहे हैं, एनसीआर में आ रहे हैं, हिंदुस्तान में आ रहे हैं रहने के लिए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज एक टाइम था इसी सेपरेट कानून के द्वारा ये लोग इन्होंने अपना एक अलग देश बनाने की कोशिश की थी। आज इनका वहां पर शोषण हो रहा है, हर कोई इसलिए आज बांग्लादेश छोड़ के भाग रहे हैं, पाकिस्तान वालों के यहाँ पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। आने वाले टाइम पे ये यही माहौल बनाना चाह रहा है कि सिर्फ दलित समाज उस सेपरेट कानून में से वोट दे और ये दूसरा देश बनाए, अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाह रहा है। 100 बात की भाई एक बात है, उसमें इसकी खुद की सुनवाई होगी। आज ये दलित समाज को और मुसलमानों के छाती पे चढ़ के आज दलित समाज का दूसरा देश बनाने जा रहा है। और आने वाले टाइम पे जिस दिन लोकसभा में इसकी मांग मान ली गई, जिस आज जिहादियों के छाती पे चढ़ के देश बनाने के चक्कर में लगा पड़ा है ना, एक टाइम आएगा यही सुअर उनकी इज्जत लूटेंगे, और ये सारा मादर ये चंद्रशेखर रावण वहां से भाग जाएगा किसी विदेश कंट्री में। और तुम जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, तुम्हारे साथ भी वही होगा। दलित समाज से कहना चाहूंगा, ना तुम लोगों से कल कोई दिक्कत थी, ना आज कोई दिक्कत है। आप सनातन को अपनाओ और हम आपके बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाएंगे। हमें बाबा साहब अम्बेडकर से कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। वो एक महान इंसान थे, वो हैं और हमेशा रहेंगे। हमें अगर किसी से दिक्कत है, जो हमारी हिंदू बहनों को फंसाते हैं उनसे दिक्कत है, जो हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं वो दलित समाज के, उनसे दिक्कत है। जो हमारे भगवान का सम्मान करेंगे, हम उन भाइयों को सम्मान करेंगे, वो फिर किसी बिरादरी से हो। जय श्री राम, जय गौ माता की।